अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बाकी सब लोगों से आगे निकलना है तो जो लोग करते हैं उससे कुछ अलग करना होगा। तुम्हें इस संसार की भौतिक चीजों से यानी मोह और इच्छाओं से खुद को ऊपर उठाना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, पर इसका एक मार्ग है। आज हम एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की कहानी से इसे समझेंगे। बहुत समय पहले एक नगर में एक साधु रहते थे। उनकी उपस्थिति में एक खास आकर्षण था। एक दिन साधु बाजार के बीच में जोर जोर से हंस रहे थे। यह दृश्य लोगों के लिए अजीब था। वहां खड़े लोग एक दूसरे से कहने लगे कि शायद यह साधु पागल हो गए हैं। उनके हंसने की आवाजें सभी का ध्यान खींच रही थीं। तभी एक युवक ने साहस जुटाया और साधु के पास जाकर पूछा, आप पागल तो नहीं लगते, फिर ऐसे बीच बाजार में क्यों हंस रहे हैं? लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैं वही देख रहा हूं जो लोग नहीं देख पाते। यदि तुम भी इसे देखोगे तो तुम भी हंसोगे। युवक को यह जवाब अजीब लगा। उसने जिज्ञासा से पूछा, आप क्या देख रहे हैं जो मैं नहीं देख सकता? साधु ने कहा, अपनी अंदर की आंखों से देखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। युवक ने फिर कहा, लेकिन हमारे अंदर कोई आंखें नहीं होती। क्या आप सच में पागल हो गए हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, डर और माया में लीन व्यक्ति इन आंखों से नहीं देख सकता। युवक ने मन में ठान लिया, मैं अपनी अंदर की आंखें खोलकर ही रहूंगा। यह सुनकर साधु ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए और तुम जैसे डरपोक लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। युवक को चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ता से कहा, आप मुझे सिखाइए, मैं आपका शिष्य बनने को भी तैयार हूं। साधु ने उसकी आंखों में जिज्ञासा और संघर्ष देखा और उसे अपनी कुटिया में ले गए। युवक अब साधु के साथ रहने लगा। एक दिन साधु ने कहा, चलो मेरी कुटिया की सफाई करो, फिर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाओ और कोई सवाल मत पूछना। युवक ने बिना किसी सवाल के साधु की बात मान ली। अब से हर रोज वह यही काम करता। लेकिन जब वह भिक्षा मांगने जाता तो उसके परिजन उसे कहते, तुम पागल हो गए हो, उस साधु के चक्कर में मत पड़ो, वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। युवक ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। बहुत समय बीत गया, लेकिन साधु ने उसे कुछ नहीं सिखाया। एक दिन युवक की सहन शक्ति का बांध टूट गया। वह गुस्से में साधु के पास पहुंचा और कहा, आपने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया कि अपनी अंदर की आंख कैसे खोलते हैं। आपने जो कहा मैं वही करता गया, लेकिन लगता है आपको खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता। साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, बेटा, 3 महीने बीत चुके हैं और मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब तुम मुझसे यह सवाल करोगे। अब तुम एक किताब लो और उसमें अपने सारे द्वेष, गुस्सा, दुख, सुख, इच्छाएं और सपने लिख दो। जब तुम यह सब लिख लोगे तब मुझसे मिलना। युवक ने साधु की बात मान ली। उसने अपने भावनाओं को लिखने में पूरा 1 सप्ताह लगाया। जब वह लिखने के बाद साधु के पास गया तो कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने अपने सारे भाव इस पुस्तक में लिख दिए हैं। साधु ने उससे फिर पूछा, क्या कुछ बचा तो नहीं? युवक ने कहा, नहीं, सब कुछ लिख दिया है। साधु ने कहा, अब मेरा एक और काम करो। जो चीजें तुमने इस पुस्तक में लिखी हैं उन्हें खुद से बाहर निकालो। युवक ने साधु की बात मानी और वहां से चला गया। लेकिन काफी समय तक वह साधु से नहीं मिला। अब 3 सप्ताह बीत चुके थे। एक दिन साधु फिर बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वह युवक आया और साधु के समान ही जोर जोर से हंसने लगा। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या तुम्हारी अंदर की आंखें खुल गईं? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव,
अब मुझे इस दुनिया पर हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते जा रहे हैं। साधु ने पूछा, क्या तुमने अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखा था उन्हें हटा दिया? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। और इन चीजों के जाते ही मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में इनके अलावा कुछ था ही नहीं। इंसान इन्हीं चीजों के लिए भागता रहता है। इस युवा की बातें सुनकर साधु ने यह समझा कि वह इस दुनिया को समझ चुका है। अब दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को इस नजरिए से देखने का प्रयास कभी किया है? हम सब इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं ताकि हम अपना जीवन शांति से जी सकें। तो अभी अपनी आंखें बंद करके ध्यान से इन चीजों के परे होकर सोचिए कि इनके बिना आप क्या हैं। इससे धीरे धीरे आपकी आंखें खुलेंगी और आपको लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यह होगा तो आप खुद को एक सहनशील इंसान बना पाएंगे। आपकी जिंदगी की सच्चाई यही है दोस्तों। इस सच्चाई को पहचानने में समय लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया आवश्यक है। अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने अंदर की आंखों को खोलिए। तब आप सच में खुशी को पहचान सकेंगे और एक संतुलित जीवन जी सकेंगे।